शुभोदय बच्चों, मेरा नाम वेंकटलक्ष्मी है। मैं श्री राम कृष्णा स्कूल में कार्यरत हूँ। आज 10वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक में विषय के बारे में जानेंगे। हिंदी 10वीं कक्षा का पाठ्य पुस्तक 3 का पाठ हम भारतवासी, वी आर इंडियंस, मनमंता भारतीय। हम भारतवासी की पाठ के बारे में जानेंगे। इस पाठ का कवि आर.पी. निशांक, रमेश पोखरियाल निशांक है। इस पाठ का उन्मुखीकरण: अनेक स्थानों में बहने वाले सभी नदियाँ अंत में समुद्र में ही मिलती है। उसी प्रकार अलग अलग धर्म के जन्म लिए गए मनुष्य भी परमात्मा के पास पहुँचते हैं। कोई भी धर्म छोटा या बड़ा नहीं होता। मानव जाति एक है और मानव धर्म एक है। इसे अनमोल वचन किसने कहा? इसे अनमोल वचन स्वामी विवेकानंद जी ने कहा। स्वामी विवेकानंद जी का अनमोल वचन देखिए बच्चों। सभी शक्ति तुम्हारे भीतर है। आप कुछ भी और सब कुछ कर सकते हैं। ऑल पावर इज विद इन यू। यू कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग। दिल और दिमाग के टकराव के दिल की सुनो। इन ए कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द हार्ट एंड द ब्रेन, फॉलो इन योर हार्ट। जो अग्नि हमें गर्मी देती है, हमें नष्ट भी कर सकती है। यह अग्नि दोष नहीं है। द फायर दैट warms us can also consume us. It is not the fault of the fire. गलतियां हमेशा क्षमा की जा सकती हैं यदि आपके पास उन्हें स्वीकार करने का साहस हो। Mistakes are always forgivable if one has the courage to admit them. ठीक है बच्चों, देखिए इसका स्वामी विवेकानंद जी का अनमोल वचन। हमारी इस कक्षा में हम प्रतिदिन स्वामी विवेकानंद अनमोल वचन के सीखते हैं। ठीक है, यह उन्मुखीकरण का प्रश्न। नदियाँ किससे विलीन होती है? नदियाँ किससे विलीन होती है? नदियाँ समुद्र में से विलीन होती है। इसमें किस किस को एक बताया गया? इसमें मानव जाति एक है और मानव धर्म एक है। मानव जाति एक है, इस पर अपने विचार बताइए। मानव एक विलक्षण प्राणी है। भिन्न भिन्न धर्मों का जन्म लेकर उसे विचारों का एकता देखते हैं। भिन्नता का एकता का दर्शन भारत के होते हैं। जाति वह जो भी हो, लेकिन वह है मानव है। हम सब अंदर जिस प्रकार की एक ही वर्ण का खून होता है, उसी प्रकार आचार विचार, सहन रहन आदि अलग होते हुए हम सब की आत्मा एक है। हम सब की आत्मा परमात्मा एक है। ठीक है बच्चे? इस पाठ का उद्देश्य का मतलब क्या है? छात्रों में कविता, गीत आदि का रचना शैली का विकास करना और उनमें देशभक्ति के साथ साथ विश्व बंधुत्व, विश्व शांति, अहिंसा, त्याग, समर्पण आदि सद्गुणों का विकास करना तथा भारत को और भी सशक्त कर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अग्रसर करने की प्रेरणा देना इस पाठ का मुख्य उद्देश्य है। छात्रों के में कविता, गीत आदि रचना शैली का विकास करना। స్టూడెంట్స్లో ఈ పోయం పట్ల రచనా శైలిని కలిగజేయడం, ఇంకా ఈ పోయం ఒక కవితలా ఒక పాటలా వాళ్ళకి తెలియజేయడం, వాళ్ళలో గేయ కవితను పెంపొందించడం और इसमें దేశభక్తి के साथ साथ వాళ్ళలో ఇంకా దేశభక్తిని పెంపొందించడంతో పాటు విశ్వ బంధుత్వ और विश्व शांति, पीसफुलनेस, द यूनिटी ऑफ पीसफुलनेस, अहिंसा, नॉन वायलेंस, त्याग, सैक्रिफाइस, समर्पण, डेडिकेशन और आदि सद्गुणों का इటువంటి మోటివేషన్ ఇటువంటి లక్షణాలన్నీ కూడా వీటన్నిటిని కూడా మోటివేట్ చేయడంతో పాటు और विकास करना, వీటన్ని ఈ క్వాలిటీస్ అన్నీ కూడా వీళ్ళలో మనం మోటివేట్ చేయడం ద్వారా ఈ పోయం మనకి ఇవ్వబడింది।
तथा भारत और भी सशक्त कर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अग्रसर करने की ప్రేరణ देना ఇంకా ఈ దేశంలో ఉన్న ప్రజలందరూ కూడా సశక్తికర్ చాలా స్ట్రాంగ్గా బలంగా और అంతర్రాష్ట్రీయ स्तर पर నేషనల్ లెవెల్లో ముందుకి అగ్రసర్ అంటే ముందుకు వెళ్ళడానికి మనకి ప్రేరణ కలిగించే విధంగా ఈ పాఠం యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం. और नेक्स्ट विधा विशेष प्रस्तुत कविता देशभक्ति की भावना पर आधारित है. प्रेजेंट మనకి ఇచ్చిన పోయంలో మనకి ఎక్కువ పేట్రియాటిక్ సంబంధించినటువంటి థింగ్స్ ఎక్కువగా మనకి తెలుస్తూ ఉంటాయి. देखिए बच्चों आवर ग्रेट लीडर्स, देखिए महात्मा गांधी जी, लाल बहादुर शास्त्री, स्वामी विवेकानंद जी, इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू. ठीक है, देखिए प्रस्तुत कविता देशभक्ति की भावना की आधारित है. यह गेय कविता है. ఈ ప్రెజెంట్ ఉన్న ఈ పోయం మనకి దేశభక్తి సంబంధించిన కవిత. ఇది పాడడానికి అనువుగా ఉండే గానానికి అనువుగా ఉండే కవితగా ఉంటుంది. इसमें तुकांत शब्द की प्रथम प्रेरणात्मक क्रिया की సామాన్య భవిష్యమే హై. ఇందులో మొదటి శబ్దాలు, ఇందులో అంత్యానుప్రాస శబ్దాలన్నీ కూడా మొదటి ప్రేరణాత్మక క్రియ మరియు సామాన్య భవిష్యత్తులో ఉంటాయి. यह कविता बच्चों में सत्य, अहिंसा, त्याग और समर्पण की भावना की जागृत कर उनके विश्व बंधुत्व की और कदम के बढ़ाने की प्रेरणा देती है. इस कविता बच्चों में స్టూడెంట్స్లో ఈ పిల్లల్లో కూడా చిల్డ్రన్స్లో కూడా సత్య, ట్రూత్నెస్, అహింస, నాన్ వైలెన్స్, త్యాగ్, సాక్రిఫైస్ और సమర్పణ్, డెడికేషన్ ఇలాంటి ఫీలింగ్స్ అన్నిటినీ కూడా జాగృత్గా టు వేకప్ వీళ్ళలో ఈ పిల్లల్లో కూడా ఇలాంటి ఫీలింగ్స్ అన్నిటినీ కూడా మేల్కొల్పడంతో పాటు ఉన్హే విశ్వ బంధుత్కి और कदम बढ़ाने की विश्व बंधु द पीस యూనిటీ ఆఫ్ పీస్ఫుల్నెస్ और कदम बढ़ाने की ఇవన్నీ ఫీలింగ్స్ని కూడా మనం ముందుండి నడిపించేలా మనకి ప్రేరణాదాయకంగా మనకి ఈ పోయం ఉంటుంది. ఓకే అమ్మా. నెక్స్ట్ కవి పరిచయ్. प्रस्तुत कविता कवि रमेश पोखरियाल निशंक है. यह कविता इनकी मातृभूमि के लिए संग्रह से ली गई है. ఈ ప్రెజెంట్ ఉన్న ఈ పోయం మనకి ఎవరు రచించారు? రమేష్ పోఖరియాల్ నిశాంక్ है. यह कविता इनकी मातृभूमि के लिए संग्रह से ली गई है. ఈ పోయం మనకి మాతృభూమి के लिए అనే దాని నుండి మనకి తీయబడింది. वे आधुनिक हिंदी साहित्यकारों में विशिष्ट स्थान रखते हैं. ఇప్పుడు ఉన్న ప్రెజెంట్ ఉన్న ఈ సాహిత్యకారులందరిలో కూడా ఈయనకి ఒక గొప్పదైన స్థానం ఉంది. इनकी रचनाओं का मुख्य प्रतिपाद्य देशभक्ति है. इन రచనల్లో ఎక్కువగా పేట్రియాటిక్ ఎక్కువగా మనకి కనిపిస్తూ ఉంటుంది. इन्होंने समर्पण, नवंकुर, मुझे विधाता बनाना है, तुम भी मेरे साथ चलो, जीवन का पद में कोई मुश्किल नहीं आदि చర్చిత్ కావ్య की రచనయే लिखी है. ఇవన్నీ కూడా ఈయన రచించినటువంటి రచనలు. ఇంతేకాకుండా ఈయన एक भारतीय राजनीतिज्ञ और वर्तमान केंद्रीय मानव संसाधन में विकास मंत्री और भारतीय सरकार के उत्तराखंड भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख नेता है. वे हिंदी की कवि भी है. वे वर्तमान समय हरिद्वार क्षेत्र के लोकसभा की सांसद है. वे लोकसभा की आश्रमान समिति का अध्यक्ष है. देखिए बच्चों कवि परिचय. कवि का नाम आरपी निशांक, रमेश पोखरियाल निशांक है. उनका जन्म 15 जुलाई 1958. जन्म स्थान पिनानी ग्राम पोड़ी गढ़वाल. पिनानी ग्राम पोड़ी गढ़वाल. पिता का नाम परमानंद पोखरियाल, माता का नाम विश्वंभरी देवी. जन्म स्थान पिनानी ग्राम पोड़ी गढ़वाल. साहित्यकारों में स्थान आधुनिक हिंदी साहित्यकारों का विशिष्ट स्थान. रचनाओं का मुख्य विषय क्या है? रचनाओं का मुख्य विषय देशभक्ति. प्रमुख ये प्रमुख काव्य है. समर्पण, नवंकुर, मुझे विधाता बनाना है ఇవన్నీ కూడా ఈయన యొక్క ప్రముఖ రచనలు. భారతీయ రాజనీతిజ్ఞ తథా వర్తమాన్ కేంద్రీయ మానవ సంసాధన వికాస్ మంత్రి, భారతీయ జనతా పార్టీకే ప్రముఖ నేత హై. అంతేకాకుండా ఈయన గొప్ప నేత కూడా. భారతీయ జనతా పార్టీలో ఈయన ఒక
ప్రముఖ నేతగా కూడా ఉన్నారు. ప్రెజెంట్ ఇప్పుడున్న పనిచేస్తున్న రోజుల్లో కూడా ఈయన भारतीय सरकार के उत्तराखंड भारतीय जनता पार्टी का नेता है. उत्तराखंड भारतीय जनता पार्टी के ఈయన అధ్యక్షుడిగా పనిచేశారు. भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख नेता है. ही इज़ ए पॉलिटिशियन इन जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी. He is appointed May 31, 2019, serve as a minister, human resource of development officer in second mode of ministry. July 2020, following the ministry of name, the change is the change in Ministry of Education. Okay, देखिए बच्चों, इस प्रकार की कक्षा पुस्तक में सुंदर ढंग से कवि परिचय लिखिए. ठीक है. नेक्स्ट, विषय प्रवेश. भारत प्राचीन देश है. भारत विषय प्रवेश. भारत प्राचीन देश है. यहाँ की संस्कृति और सभ्यता सारे विश्व को लुभाती है. अवर इंडिया एज एंशियंट, प्राचीन का मीन एंशियंट कंट्री. यह वहाँ की संस्कृति सभ्यता यह सारे विश्व की लुभाती है. आवर कल्चर सोसाइटी सिविलाइजेशन अटैक्स टू दी होल ऑफ द वर्ल्ड. सत्यवानों अहिंसावादियों संतों सूफियों और कर्तव्यनिष्ठों धर्मनिष्ठों और देशभक्तों की पावन भूमि का भारत देश है. देर आर मेनी ग्रेट पीपल बोर्न इन आवर कंट्री ड्यू टू दैट आवर इंडिया इज कॉल्ड होली ऑफ द लैंड. आज यहाँ का बच्चा बच्चा भी इनके मार्ग पर चलकर विश्व शांति व विश्व बंधुत्व की पवित्र भावनाओं से दुनिया को पावनधाम बनाना चाहते हैं. टुडे ईच चाइल्ड वांट्स टू वॉक on this path with universal peace and relationship. భారత్ ప్రాచీన్ దేశే. ప్రాచీన్ కా మీన్ ఏన్షియంట్ డేస్, చాలా పురాతనమైనటువంటి దేశం. కల్చర్ సొసైటీ, సంస్కృతి మీన్ కల్చర్ సొసైటీ. ఇక్కడ ఎన్నిటిని కూడా ఇవన్నీ కూడా యాడ్ చేసుకున్న అన్నీ కలిసి ఉన్న దేశంగా మనం చెప్పుకోవచ్చు భారతదేశాన్ని. अहिंसावादियों संतों सूफियों कर्तव्यनिष्ठों धर्मनिष्ठों और देशभक्तों की पावन भूमि भारत देश है. देर आर मेनी ग्रेट पीपुल्स. देखिए बच्चों, आवर ग्रेट लीडर्स. देखिए, देर आर मेनी ग्रेट पीपल बोर्न इन अवर कंट्री ड्यू दट अवर इंडिया इज कॉल्ड होली लैंड. ఇటువంటి గొప్ప గొప్ప మహానుభావులందరూ కూడా జన్మించిన పవిత్రమైన భారతదేశం మనది. ఓకే. आज यहाँ का बच्चा बच्चा भी इनका मार्ग पर चलकर टुडे ईच चाइल्ड टू वांट्स दी वॉक ऑन दिस पाथ. ప్రతి స్టూడెంట్ కూడా, ప్రతి చైల్డ్, ఎవ్రీ చైల్డ్ కూడా ఈ మార్గంలోనే నడుస్తూ విశ్వశాంతి व विश्व बंधुत्व, विश्व शांति, यूनिवर्सल पीसफुलनेस और पवित्र भावनाओं का గుడ్ క్వాలిటీస్, ఒక పవిత్రమైన భావనతో మనం ఈ దునియాకి పావన్ధామ్ బనానా జాతా హై. ఈ వరల్డ్ అంతటినీ కూడా ఒక పుణ్య ప్రదేశంగా, ద హోలీ ల్యాండ్గా మనం మార్చడానికి ట్రై చేయాలి. ఓకే. देखिए बच्चों, हम भारतवासी कविता श्रद्धा से सुनिए. लिसन केयरफुली. ओके. हम भारतवासी दुनिया को पावन धाम बनाएंगे, पावन धाम बनाएंगे. मन में श्रद्धा और प्रेम का अद्भुत दृश्य दिखाएंगे, अद्भुत दृश्य दिखाएंगे. हम भारतवासी दुनिया को पावन धाम बनाएंगे, पावन धाम बनाएंगे. ऊंच नीच का भेद मिटाकर दिल में प्यार बसाएंगे, दिल में प्यार बसाएंगे. नफरत का हम तोड़ कुहासा अमृत रस सरसाएंगे, अमृत रस सरसाएंगे. हम निराशा दूर भगाकर
फिर विश्वास जगाएंगे, फिर विश्वास जगाएंगे। हम भारतवासी दुनिया को पावन धाम बनाएंगे। हम भारतवासी दुनिया को पावन धाम बनाएंगे, पावन धाम बनाएंगे। मन में श्रद्धा और प्रेम का अद्भुत दृश्य दिखाएंगे, अद्भुत दृश्य दिखाएंगे। उलझन में उलझे लोगों को तथ्य दीप समझाएंगे, तथ्य दीप समझाएंगे। भटक रहे जो जीवन पद से उनको राह दिखाएंगे, उनको राह दिखाएंगे। हम खुशियों को दीप जला जीवन ज्योत जलाएंगे, जीवन ज्योत जलाएंगे। हम भारतवासी दुनिया को पावन धाम बनाएंगे, पावन धाम बनाएंगे। मन में श्रद्धा और प्रेम का अद्भुत दृश्य दिखाएंगे, अद्भुत दृश्य दिखाएंगे। मन में श्रद्धा और प्रेम का अद्भुत दृश्य दिखाएंगे। सत्य अहिंसा त्याग समर्पण की बगिया महकाएंगे, की बगिया महकाएंगे। जग के सारे क्लेश मिटाकर धरती को स्वर्ग बनाएंगे, धरती को स्वर्ग बनाएंगे। विश्व बंधुत्व का मूल मंत्र हम दुनिया में सरसाएंगे, दुनिया में सरसाएंगे। हम भारतवासी दुनिया को पावन धाम बनाएंगे, पावन धाम बनाएंगे। मन में श्रद्धा और प्रेम का अद्भुत दृश्य दिखाएंगे, मन में श्रद्धा और प्रेम का अद्भुत दृश्य दिखाएंगे। ये इस कविता है। अब सुनिए बच्चों, इस कविता इसी प्रकार की गाना गाइए, ठीक है। इस कविता का भावार्थ अगला क्लास में मैं बताता हूँ। I will explain the poem, the meaning of the poem in the next class. Okay.